हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, यानी भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ कौन से देश से ग्रहण की गई, या कैसे कह सकते हो आप लोग कि कौन से देश से हम प्रभावित हुए। तो इन चीज़ों को आज हम कवर करते हैं और आप यकीन मानिए अभी थोड़ी ही देर में आपसे कोई भी क्वेश्चन इस क्षेत्र का नहीं बचेगा, यानी भारतीय संविधान के स्रोत का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अभी हम थोड़ी ही देर में कह सकते हो सारी चीज़ें को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। और हाँ, इसी के साथ में हम आपको ये और बता दें, इससे पहले कि आपने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपका एक सतत तरीके से संवैधानिक विकास जैसे हमने कराया था वैसे सारी क्लासें सतत तरीके से हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उन्हें हम कवर करेंगे। क्या है स्रोत, यानी कौन से सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से हमारे संविधान पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए भारतीय स्रोत। तो भारतीय स्रोतों में हम देखें, नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 में आई। 1935 का अधिनियम है। 1935 के अधिनियम की तो यहाँ तक बोला जाता है कि हमारा 70% के लगभग भाग हमारा प्रत्यक्ष, कैसा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसी से प्रभावित है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो क्या है, भारत शासन अधिनियम इससे प्रभावित है। ठीक, तो इसमें हम एक एक करके क्या करते हैं, कौन सी जगह से कौन सी चीज़ें ली गई हैं, ग्रहण की गई हैं, प्रभावित है हमारा संविधान। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ये देखना है इसमें आपको कि कहाँ से कौन सी चीज़ ग्रहण की गई है। इसमें ना तो कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनाने की चीज़ है, ना तो कोई और चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को कवर करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया, तो अध्यादेश, अध्यादेश की जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भी जारी करते हैं अध्यादेश, यानी ऑर्डिनेंस लाते हैं, वो कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल हमारे यहाँ जारी करते थे। कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम में हमने आपको पढ़ाया था, याद करो। कैग भी पढ़ाया था 1935 के अधिनियम में, तो कैग भी कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम में। लोक सेवाएं 1935 के अधिनियम में बताई थी आपको, इसके तहत लोक सेवा आयोग बन रहा था। ठीक है, 1937 में ये सारी चीज़ें हमने आपको कवर कराई थी, याद करो। उसके बाद में आर्टिकल 143, यानी इसमें क्या है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, सलाह लेने की शक्ति, यही तो है ना इसमें। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति 143, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी 1935 के अधिनियम से। त्रिसूची प्रणाली, त्रिसूची प्रणाली जैसे हमने देखी थी, राज्य, संघ और समवर्ती, समवर्ती होती है, समवर्ती सूची। तो ये सारी सूचियां थी, हमने देखी थी 1935 के अधिनियम में, देखी थी कि नहीं देखी थी। तो ये भी कहाँ से ली गई है, त्रिसूची प्रणाली 1935 के अधिनियम से। राज्यपाल का पद भी 1935 के अधिनियम से लिया गया। ध्यान रखना, अभी हम आपको बताएंगे राज्यपाल का जो निर्वाचन है वो अलग चीज़ है ना, कैसे होगा, वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, मतलब राज्यपाल का, राज्यपाल कैसे कैसे, यानी केंद्र सरकार यानी उसे कैसे करेगी, या राष्ट्रपति कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो राज्यपाल का पद ये कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से। आपातकाल यानी इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है, 1935 से। अभी हम आपको बताएंगे आपातकाल के समय, आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइटों का क्या होता है, निलंबन होता है, वो यहाँ से नहीं है, वो कहाँ से है, जर्मनी से है। ठीक है, अभी हम बताएंगे, वो भी लिखवाएंगे। तो आपातकाल तो हमारा कहाँ से रहेगा, इमरजेंसी तो कहाँ से रहेगी, 1935। अगर ये कहे आपातकाल के समय फंडामेंटल राइटों का निलंबन होना, तो वो जर्मनी से चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर है बातों में। और प्रशासनिक ब्यौरे यानी प्रशासनिक तरीके, ये प्रशासनिक ब्यौरे हैं, वो कहाँ से, 1935 के अधिनियम से ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं विदेशी स्रोत। कौन से, विदेशी स्रोत, यानी ये कौन से हो गए, हमारे भारतीय स्रोत हो गए। अब हम विदेशी स्रोतों पर चलते हैं। तो इसमें देखते हैं सोवियत संघ यानी यूएसएसआर उस समय का। तो इसमें देखते हैं, इससे हमने क्या लिया, मूल कर्तव्य, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटी जो ली हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो ली हैं। आपको पता है ये 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, उसके द्वारा ली गई थी। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी,
ये किससे लिए हैं? तो यूएसएसआर से। प्रस्तावना में न्याय, न्याय आपको पता है 3 प्रकार के दिए गए हैं प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की कह सकते हो आदर्श कहाँ से लिए हमने? ये भी यूएसएसआर से लिए हैं। हमने देखा था हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना थी, यानी 5 ईयर प्लान थे, वो कहाँ से ग्रहण किए थे? वो भी आपको पता है हमने रसिया से ही ग्रहण किए थे, यानी यूएसएसआर से ग्रहण किए थे। अब हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बन गया है, ठीक है, 2015 से मोदी जी के आने के बाद में। उससे पहले आपको पता है 12 योजनाएं हमारे यहाँ लागू हो चुकी थी, ठीक है। तो कभी ऐसे पूछा जा सकता है कितनी योजना, तो 12 योजनाएं। वे इकोनॉमी में पढ़ाएंगे वैसे हम, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं ये कहाँ से ली गई? यूएसएसआर से, ठीक। अब हम देखते हैं ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? आपको पता है हमारा जो संसदीय प्रणाली है वो किसके आधार पर है? ब्रिटेन के आधार पर है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली में जो जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ से होगी? ब्रिटेन से होगी ऑब्वियसली। तो हम देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से संसदीय प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार कैसे होते हैं? जैसे सांसदों के विशेषाधिकार होते हैं, पूरी पार्लियामेंट का विशेषाधिकार होता है। नहीं, कहने का तात्पर्य है सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार हम पढ़ेंगे उसमें, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब। अभी तो हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? विभिन्न विभिन्न देशों से क्या क्या लिया गया है, ठीक है ना। अभी हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें वो पढ़ना है पार्लियामेंट में। तो संसदीय प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए? तो ब्रिटेन से। उसके बाद देखा जाए संसदीय शासन प्रणाली, हमने अभी बताया आपको संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये भी ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण का मतलब है लॉ मेकिंग प्रोसेस, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में होती है, ऐसे ही ब्रिटेन में होती है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे यहाँ विधि निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो वो ब्रिटेन की तरह ही होता है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, हमने आपको पढ़ाई थी, संविधान के प्रकार बताए थे उस समय, ठीक है। तो हमने क्या क्या हमारे संघीय गुण हैं, क्या क्या हमारे कह सकते हो संसदीय गुण है, क्या हमारे वो मान लो अध्यक्षात्मक गुण है, वो हमने पढ़ा था उसमें, ठीक है। तो विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है? लॉ ऑफ रूल, है ना, रूल ऑफ लॉ, सॉरी, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? तो ये यहाँ कहाँ से लिया है? विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समझ समता या समानता, यानी विधि के समझ क्या है? सारे लोग समान हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण ये कहाँ से लिया गया है? सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब चल रही है अभी 3-4 दिन से, आपको दिखाई भी दे रही होगी, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत चीज़ चलता रहता है, मौसम चेंज हो रहा है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रक्रिया ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी ब्रिटेन से ली गई है। बहुमत प्रणाली, यानी जो FPPS सिस्टम है, कह सकते हो हमारे यहाँ बहुमत प्रणाली जो सिस्टम अपनाया जाता है, हम पढ़ाएंगे आपको संसदीय प्रक्रिया में, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, हम बढ़िया तरह समझाएंगे आपको, टेंशन मत लो। अगर आप सही से अगर पॉलिटिक वीडियो कवर करते रहे तो ये यकीन दिलाते हैं हम, आप जब पॉलिटिक का लास्ट क्लास पढ़ेंगे ना, उस समय आप कहेंगे कि हाँ सर पढ़ा है कुछ पॉलिटी, आज तक हमने कभी पहली बार, ठीक है। क्योंकि हम अपने यहाँ पर क्या है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, ठीक है। अपने यहाँ पर सिंपल तरीका से एक व्हाइट बोर्ड है, उसी पर अपन लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तामझाम ज़्यादा नहीं है, और ना ज़्यादा हम तामझाम करना चाहते हैं, क्योंकि जो पढ़ना चाहते हो किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमें क्या है, देखो हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी हो, इससे क्या ही मतलब है कि किस पे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कि PPT होना चाहिए, कोई मतलब नहीं। जब हम लिख रहे हैं तो आप भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इससे और अच्छा होगा, लिख के और जल्दी याद होती हैं चीज़ें। PDF तो PDF ही खेलते रहोगे, नहीं तो मोबाइलों में PDF तो हम दे दें, इसके भी आप PDF बना सकते हो, क्या दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लो PDF बन गया। लेकिन वो किसी काम के नहीं रहते हैं, है ना, जो हमने रिटर्न में बनाए होते हैं नोट्स, वही काम देते हैं हमें। तो बहुमत प्रणाली ये कहाँ से ली गई है? ये भी ब्रिटेन से ली गई है। तो आपसे पूछा जाए ये सारे सिस्टम कहाँ से लिए गए? तो ये ब्रिटेन से लिए गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कनाडा पर। कनाडा पर हमने देखा है राज्यों का संघ। हमारा भारत क्या है? भारत, हमारे पहले आर्टिकल में ही लिखा है भारत क्या है? भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ठीक है। लिखा है कि नहीं लिखा है ना। तो राज्यों का संघ होगा, ये कहाँ से लैंग्वेज ली गई है? ये प्रोसेस कहाँ से अपनाई गई है? ये कनाडा से अपनाई गई है। यानी कह सकते हो संघीय व्यवस्था किस पर आधारित है हमारी, या संघीय शासन किस पर आधारित है हमारा? कनाडा पर, न कि US पर, ध्यान रखना।
यूएस संघीय व्यवस्था है, लेकिन हमारा संघीय जो शासन है वो कनाडा पर आधारित है, न कि यूएस पर। ठीक है, तो संघीय शासन प्रणाली ये भी कहाँ से ली गई है, हमारी कनाडा से ली गई है। राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करना, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, केंद्र द्वारा करना, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया गया है। अगर आपसे बोला जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है, ये प्रोसेस कहाँ से अपनाई है हमने, तो वो कहाँ से अपनाई है, कनाडा से अपनाई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं, वो कहाँ से ली गई हैं, वो कनाडा से चीज़ें ली गई हैं हमारे यहाँ। आपको पता है यूएसए संघीय व्यवस्था है, लेकिन यूएसए में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्यों के पास हैं, न कि केंद्र के पास। ठीक है ना, किसके पास है, राज्यों के पास है। हमने एक आपको क्वेश्चन कराया, उसमें कराया ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तो वो किसके पास है, राज्यों के पास है, न कि संघ के पास। लेकिन कनाडा में किसके पास है, ये संघ के पास है। इसीलिए हमारे यहाँ भारत में भी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित रखना। आपको पता है आर्टिकल 200 है, 200 में राज्यपाल के विधेयकों पर मंजूरी की बात की गई है। इसी में एक बात कही गई है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, या तो मंजूरी दे दे, या वापस कर दे, या मान के चलो रोक के रख ले, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख ले। जब आरक्षित विधेयक हो जाता है फिर वो 201 के तहत चला जाता है। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे जब विधानमंडल पढ़ेंगे उस समय। तो कह सकते हो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक आरक्षित रखा जाता है, ये भी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये कनाडा से ली गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूएसए से, यानी अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम उद्देश्य का यानी प्रस्तावना, प्रेम्बल। प्रेम्बल जो हमारा विचार लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ध्यान रखना, जो प्रेम्बल का जो थॉट है यानी प्रस्तावना का जो विचार है या उद्देश्य का विचार है, वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ध्यान रखना, भाषा नहीं है, भाषा ऑस्ट्रेलिया में पहुँच जाएगी, अभी पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया। आपको पता है उपराष्ट्रपति वहाँ भी जो सीनेट है यानी वहाँ का अपर सदन है अमेरिका का, उसका कह सकते हो सभापति होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते नहीं होते। तो ऐसे ही ये कहाँ से ली गई है ये व्यवस्था उपराष्ट्रपति की, तो ये यूएसए से ली गई है। फंडामेंटल राइट आपको पता है, ये भी यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी, वो कहाँ से ली गई है, तो वो भी यूएसए से लिया गया है। राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन, तो राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन का मतलब ये है कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी निर्वाचन होता है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, वो वंशानुगत होता है, क्योंकि वहाँ पर राजा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर न्यायिक पुनर्वालोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, कई बार क्वेश्चन पूछे हैं ये सारे। जुडिशियल रिव्यू वो कहाँ से लिया गया, वो भी यूएसए से ही लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, तो ये भी कहाँ से है, अमेरिका से, क्योंकि संघीय गुण है संविधान की सर्वोच्चता, हमने आपको बताए थे संघीय गुण क्या होते हैं उसमें। संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से है, ये भी अमेरिका से है। ठीक है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों पर जो महाभियोग आता है वो कहाँ से ली गई व्यवस्था, वो हमने यूएसए से ली है। ठीक है, संविधान संशोधन में राज्यों की विधायिकाओं के अनुसमर्थन या अनुमोदन की जो तरीका है, हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ विधेयक हमने बताया था, सॉरी संशोधन विधेयक हमारे यहाँ 3 तरह से होते हैं। एक साधारण बहुमत से, एक क्या होता है विशेष बहुमत से, हमने आपको पढ़ाए थे, याद करो शुरुआत में ही, विशेष बहुमत से। और एक क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे या आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन से। तो ये जो प्रक्रिया ली गई है वो कहाँ से ली गई है, वो अमेरिका से ली गई है। क्यों, क्योंकि अमेरिका में राज्यों के साथ जो समझौते किए गए वो अलग तरीके के हैं। ठीक है, क्योंकि अमेरिका बना ही राज्यों के साथ समझौता है करके, लेकिन हमारे भारत में किसके साथ समझौता किया है, तो हमारे भारत में समझौता जो संघ बनाया गया वो जनता के साथ है। ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अमेरिका राज्यों का संघ है, हम जबकि हम क्या है, हम जनता का संघ है, यानी लोगों का संघ है ना, ध्यान रखना। तो अगर ये बोला जाए कि जो संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन वो कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण, ये भी अमेरिका से लिया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमारे यहाँ चले थे, याद करो। ठीक है, 1952 में। ठीक, तो वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी भावना हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, हम हेडिंग डालो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या, ऑस्ट्रेलिया,
यानी ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। ये कई बार पूछे जाते हैं जगह जगह पर, तो इन्हें आप लोग सारे जो स्रोत हैं उन्हें बढ़िया तरह से लिखो और बढ़िया तरह से 2-3 बार रिवीजन करो, और क्वेश्चन हम करा देंगे, उन्हें क्वेश्चन को और कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद में आपसे कोई भी किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन बच जाए फिर हमें बता देना, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, है ना। इससे ज़्यादा कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि हमें क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं, है ना। हम लोगों को परीक्षा पास करनी है, हमें कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है, ध्यान रखना। विद्वान बनना है तो यूनिवर्सिटियों में जाओ, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में जाओ, वहाँ बनो विद्वान, ठीक है। पीएचडी करो, रिसर्च करो, है ना, डीलेट वीलेट करो, और भी कुछ करो जो भी कर पाओ। लेकिन कहने का तात्पर्य फिर वो कंपटीशन में नहीं आ पाओगे आप लोग, है ना, फिर वो एकेडमिक में ही रहोगे। विद्वान तो बन जाओगे लेकिन कंपटीशन पास नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया हेडिंग डालो। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पहले वाला सही था, हमने दोबारा गलत लिख दिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हमने क्या क्या लिया ये चीज़ देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से जैसे हमने बताया आपको, प्रस्तावना में इस्तेमाल की गई भाषा, तो लिखो प्रस्तावना, प्रस्तावना में प्रयोग की गई भाषा, ठीक है। प्रस्तावना में इस्तेमाल या प्रयोग की गई भाषा। एक और लिख लो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, वो भी कहाँ से ली जा रही है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची या उसमें उठने वाले विवादों का समाधान कह सकते हो, है ना। और क्या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से, बताओ आप लोग। उद्देश्य का में निहित भावनाएं, उद्देश्य का मतलब है प्रस्तावना, उद्देश्य का में निहित भावनाएं, निहित भावनाएं, जो भी उद्देश्य का में निहित भावनाएं हैं वहाँ से भी यहाँ से प्रभावित हुई हैं, ठीक है। एक आध और लिख लो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ये भी कहाँ से, यानी प्रस्तावना में प्रयोग की गई भाषा, या समवर्ती सूची, या उद्देश्य का में निहित भावनाएं, या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपको बताया ना, जॉइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाता है, राष्ट्रपति से बुलाता है और उसका लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये विचार लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। एक और बात लिख लो, व्यापार वाणिज्य और समागम, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। आपको बताया आर्टिकल 19 में भी लिखा है व्यापार वाणिज्य की, ठीक है। और आर्टिकल 300 के पास भी लिखा है, ठीक है। तो व्यापार वाणिज्य की जो समागम की स्वतंत्रता है वो भी कहाँ से ली गई है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं फ्रांस। क्या, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। फ्रांस से भी आपको पता है कि हमारे जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उस समय उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, वो अस्थायी थे लेकिन पहले बनाए गए, ठीक है। वो क्या थे, वयोवृद्ध थे, यानी कह सकते हो सबसे सीनियर सिटीजन थे। वो भी विचार कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से ही लिया गया था, ठीक है। तो इसका तो हमने बता ही दिया था वहाँ पर,
इंपॉर्टेंट लिख लो। देखो गणतांत्रिक व्यवस्था यानी फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, हेडिंग डाल लो फ्रांस। ठीक है, यहाँ से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिखो। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो ये कहाँ से ली गई है, या कह सकते हो गणराज्य की भावना, ऐसे भी लिख सकते हो गणराज्य, गणराज्य की अवधारणा, गणराज्य की अवधारणा ये भी कहाँ से ली गई है, ये फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट देखो संविधान में, संविधान में वयोवृद्धों को उचित स्थान, कह सकते हो बुजुर्गों को, है ना, वृद्धों को उचित स्थान, उचित स्थान। ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट लिख लो प्रस्तावना में, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व तो ये सब कहाँ से लिए गए, ये यहाँ से लिए गए हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, समानता, भ्रातृत्व या बंधुत्व, बंधुत्व एवं भ्रातृत्व, ये जो अवधारणाएं हैं, कह सकते हो विचार हैं, वो कहाँ से लिए गए, जो आदर्श हैं, ये आदर्श कहाँ से लिए गए आपको पता है। ये जो शब्द है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी भाईचारा, ये फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे, है ना। तो फ्रांसीसी संविधान में ये पाए जाते हैं। तो ये इसीलिए हमने कहाँ से लिए हैं, हमारी जो संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देता है ना आपको कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब कहाँ से लिए गए, ये फ्रांस से लिए गए। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आयरलैंड। आपको पता है आयरलैंड से भी, अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी। आयरलैंड, तो आयरलैंड से क्या लिया गया, हमें पता है कि जो राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, कुछ कितने होते हैं, तो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, और हमने देखा है डीपीएसपी, ये सब कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए। तो हेडिंग डालो आयरलैंड, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड, तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, पहली बात कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। नेक्स्ट लिखो राज्यसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में कह सकते हो कुछ सदस्यों, या कह सकते हो 12, राज्यसभा में 12 सदस्यों, 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा यानी प्रेसिडेंट द्वारा मनोनयन, मनोनयन। ठीक है, यानी नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। कितने किए जाते हैं, तो 12 किए जाते हैं। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है, पता होना चाहिए नहीं। और एक और चीज लिख लो, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ये पढ़ाएंगे जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तब क्या क्या निर्वाचन प्रणाली है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, जैसे कहते हो ना आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, है ना, कौन सी है,
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये भी कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति के निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, यानी जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ये भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब हम देखते हैं जर्मनी से। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कमेंट बॉक्स में बताओ। आपातकाल की व्यवस्था 1935 के अधिनियम से जो ली गई है, उसी के समय जब फंडामेंटल राइट निलंबित होते हैं, ठीक है, सस्पेंड होते हैं, तो वो कौन से देश से व्यवस्था ली गई है? वो जर्मनी से ली गई है। तो हेडिंग डालो जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी का वीमर संविधान है ना। अगर कभी ऐसा आ जाए कि जर्मनी का कौन सा संविधान? तो वीमर संविधान, ठीक है। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट यानी एफआर का निलंबन, का निलंबन, ठीक है, का निलंबन, ध्यान रखो, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट के समय, मतलब सॉरी, जो आपातकाल के समय फंडामेंटल राइटों का निलंबन होता है, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो जर्मनी से लिया गया। कहाँ से? जर्मनी से, याद रखना। नेक्स्ट एक आध और लिख लो। अच्छा जी बताओ, अगर आपसे पूछा जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो जापान से। तो इसे भी लिख लो। तो जापान से क्या लिया गया है? जापान, जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कि आर्टिकल कौन सा? 21, कौन सा? आर्टिकल 21 में, या आर्टिकल 21 की शब्दावली, कौन सी? आर्टिकल 21 की शब्दावली, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कौन सी? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो ये जो शब्दावली है कहाँ से ली गई है? तो जापान से। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से है? जापान से है। आपातकाल के समय फंडामेंटल राइटों का निलंबन है, वो कहाँ से है? जर्मनी से है। अच्छा एक और लिख लो, स्विट्जरलैंड लिखना चाहो तो। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो है वो वहाँ से क्या लिया गया है? तो लिखो सामाजिक नीतियों के संदर्भ में, सामाजिक नीतियों के संदर्भ में, नीतियों के संदर्भ में, नीतियों के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध, नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध, कहने का तात्पर्य यह है कि जब सामाजिक नीतियां बनाई जाएंगी तो उसमें डीपीएसपी का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान के स्रोत का पूरा सार।
अब आप देखो कि कितने कम समय में सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, यहाँ से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आप लोग अगर जो इस चीज़ से सहमत हो कि हाँ ठीक क्लास चल रही है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। ठीक है, धन्यवाद।